नमस्कार, मैं आपका अपना मनोज मनु, पूर्व जिला परिषद सदस्य क्रिया वार्ड। एक और अपनी तमाम क्रिया वार्ड की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे 5 वर्षों के लिए जो आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया था, एक विश्वास मेरे ऊपर जताया था। और 5 साल के अंदर जिस तरह से हमने प्रयास किए, आप सब लोगों के बीच रह के, आप सब लोगों की जिस तरह की भी जो डिमांड्स रही, जिस तरह की मांगे रही, हमने प्रयास किया आप सब लोगों की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे खरा उतरने का हमने पूरा प्रयास किया। और मुझे याद है वो समय, आज से 5 वर्ष पहले जब आप सब लोगों ने मुझे जिला परिषद के रूप में जो है चुनाव लड़ने के लिए कहा। हमने फील्ड में डोर टू डोर, एक एक घर जाके उस वक्त सब लोगों के से घर जाके मुलाकात करने का प्रयास किया। लगभग हर घर हम गए। कई लोगों ने उस वक्त ये बात कही थी कि जिला परिषद और बीडीसी, कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के वक्त तो दिखते हैं लेकिन उसके बाद कभी नजर आते नहीं हैं। हमने 5 वर्षों तक अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास किया कि ये जो कहावत है, इस कहावत को कैसे हम खत्म कर पाए। हमने चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही एक अभियान शुरू किया था, आपका बेटा आपके द्वार। और उस अभियान के तहत हमने लगभग सभी पंचायतों के अंदर जो है लगभग 5 से 7 पंचायतों के अंदर हमने डोर टू डोर, जिस तरह से चुनाव प्रचार के वक्त किया था उसी तरह धन्यवाद करने सभी के घर घर गया। बीच में कई पंचायतें रह भी गई थी डोर टू डोर कवर करने के लिए, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा था और एक एक गांव में कई बार एक एक दिन पूरा लग जाता था। और ऐसे में मैं ये नहीं चाहता था कि पूरा समय हमारा व्यर्थ हो। और लोगों की डिमांड्स जिस तरह से आना शुरू हुई थी, हमने उसी तरह से प्राथमिकता के आधार पर उन काम डिमांड्स पर काम करने का प्रयास करना जरूरी समझा। हमने लगभग, मुझे लगता है कि प्रति पंचायत के हिसाब से मैंने एक कोशिश करी कि हर ग्राम सभा में, हर पंचायत मीटिंग, जो कोरम मीटिंग होती है महीने में 2 बार, उसमें या फिर शादी ब्याह दुख सुख में हमेशा लोगों के बीच रहूं। 5 वर्ष के अंदर हमने ये प्रयास किया कि कभी किसी के फ़ोन कॉल्स, जो 5 साल के अंदर जिन लोगों ने कॉल करी, मुझे नहीं लगता शायद 5 साल में कोई एक भी कॉल ऐसी पेंडिंग हो जिनका मैंने फ़ोन ना उठाया हो। या 5 साल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बोल कह दे कि हाँ, आपको कहीं देखा था या आपके साथ बात की थी, लेकिन हमने कभी मुंह छिपाया हो और मुंह छिपा के कहीं भाग गया हो। हमने प्रयास किया किसी न किसी बहाने लोगों के बीच में जाने की। और इस बीच में जाने से फ़ायदा ये रहा कि मान लो अगर लोग मिलते हैं, कहीं 10 लोग भी अगर अपनी डिमांड्स रखते हैं, उसमें से कहीं एक या दो लोगों की, हर व्यक्ति का काम होना संभव नहीं है, लेकिन एक या दो व्यक्ति के भी काम अगर कहीं हो जाते हैं, तो मुझे लगता है मेरा जो ध्येय था, मेरा जो सपना था, वो धीरे धीरे साकार होना शुरू हो गया था। और 5 वर्षों के अंदर हमने इतना प्रयास किया कि जितना संभव हो सके हर पंचायत में कोई ना कोई विकासात्मक कार्य करने का भी जो भी है प्रयास हो। इसमें हमने पूर्व विधायक जी का, वर्तमान विधायक जी का, और जो वहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि थे, पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, और वहाँ के जो बुद्धिजीवी पंचायत के स्थानीय लोग थे, उन सब लोगों के सहयोग से सार्वजनिक कार्यों को करने की जो है हमने उनकी भी मदद जो है वो ली। और इस वजह से कई सारे ऐसे विकासात्मक कार्य हमारे वार्ड के अंदर हुए हैं जो हमने एक कोशिश करी। मैं ये नहीं कहता मैंने अकेले किए, उन सब के सहयोग से हमारे वार्ड के अंदर ये कार्य हुए हैं। इसमें शायद इससे ज़्यादा कार्य भी हो सकते थे, लेकिन कुछ स्टार्टिंग का हमारा 1 डेढ़ साल कोविड काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर चला गया। अभी लास्ट आपने देखा 2023 में भी, और अभी 2025 में की जो आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, इस आपदा और कोरोना काल ने हमारे बहुत से विकासात्मक कार्य को प्रभावित किया है। फिर भी हमने कोशिश करी कि जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हों। कार्य का कहने का मतलब है, कई सारे ऐसे लोगों की डिमांड व्यक्तिगत रहती है, व्यक्तिगत कार्य करने में हम सक्षम नहीं हो पाए। मैं ये कहता हूँ बहुत कम कार्य जो व्यक्तिगत हो पाए हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्य करने का प्रयास हमने किया है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, या टूरिज्म का मामला हो, हमने हर विषय को धीरे 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 टच करने का प्रयास किया है। हमने लगभग 15 से 16 सड़कों के अपने वार्ड के अंदर सर्वे करवाए। उन सर्वे में जो है लगभग 8 से 9 सड़कों का कार्य जो इस समय प्रगति पर है।
हमने 11 से 12 स्कूल अपग्रेड करवाए, जिसमें से कुछ डिनोटिफाई हो बाद में वर्तमान सरकार के द्वारा कर दी गई, लेकिन कुछ स्कूल जो अभी चल रहे हैं वो आप सब लोगों के समक्ष है, जिन जिन पंचायतों में खुले आप सबको पता है। अब मैं ये नहीं कहता मैंने खोले, वो पूर्व विधायक जी के सहयोग से, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से, और जो स्थानीय लोग, जो स्थानीय प्रतिनिधि पंचायत के होते हैं, उनके सहयोग से ये सारे कार्य संभव हो पाए हैं। हेल्थ की बात करूं तो कई सारी ऐसी जो है डिस्पेंसरियाँ या चाहे वो वेटनरी हो, चाहे वो पीएचसी एएससी हो, उन को टच करने का प्रयास किया है। कई जगह शौचालयों का निर्माण करवाया। भाई सारी ऐसी सरकारी संस्थान थे जहाँ शौचालय नहीं थे, तो उनके आसपास शौचालयों का निर्माण करवाने का प्रयास किया। फिर कुछ जगहों अपनी जगह पर जो अपनी ज़मीन नहीं थी, उन ज़मीनों को गिफ्ट डीड करवाने का प्रयास किया, या एफआरए केस बना के उनके अप्रूव करवाने की कोशिश की, ताकि वहाँ एक अच्छा भवन बन सके। स्टाफ की डिमांड को कई बार विभाग के समक्ष हमने रखने का आप सबने देखा है, प्रयास किया। और जिला परिषद का क्या कुछ कार्यकाल रहता है, शायद बहुत कम लोगों को अब तक लोगों को लगता था कि ऐसा होता है, लेकिन हमने आप सबने चैनलों के माध्यम से भी देखा। हमने हाउस के अंदर जो जिला परिषद का सदन होता है, उस सदन के अंदर जो है हमेशा अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया, और उस सदन के माध्यम से बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, जो बड़ी समस्याएं थी, उसका भी समाधान जो है उस सदन के माध्यम से हुआ है। तो हाउस क्या होता है, सदन क्या होता है, जिला परिषद की बैठक के अंदर किस तरह से अपने एजेंडे रखे जाते हैं, मैं भी खुद इस फील्ड में नया था, फिर भी हमने कोशिश करी। हमारे जो पूर्व के जिला परिषद रहे हैं, जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे, हम उनसे सीखते थे, क्योंकि शौक था, एक जज्बा था कि हमने कार्य करना है। तो उस जज्बे के साथ हमने सीखने का प्रयास किया और अपने कार्यकाल को। बहुत से हमारे साथी ही, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीच में नाराज भी हुए हैं, और क्योंकि ऐसा है कि व्यक्तिगत कार्य सभी के हो पाना संभव नहीं है। इसके लिए एक पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम बना हुआ है। वार्ड सदस्य के रूप जो है वो अपने वार्ड के अंतर व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं, या पंचायत प्रधान है वो अपनी पंचायत में कार्य कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत कार्य कई सारे ऐसे हैं जो रह गए हैं, कई सारे लोग नाराज भी हुए हैं। नाराज होने का मुख्य जो कारण है, वो कारण ये रहा कि हमने कभी भी 5 साल के अंदर एक कोशिश करी कि 5 साल के अंदर कभी भी किसी को झूठे लारे नहीं लगाए हैं। मैंने अपनी एक सोच रखी कि झूठे लारे लगाने से अच्छा है कि सच बोलकर लोगों को नाराज कर लें। और बहुत से लोग हमारे इस तरह से नाराज हुए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वो इस बात को समझेंगे, जब इस सच्चाई को समझेंगे, तो आने वाले टाइम में वो बिल्कुल हमारे साथ पहले ही की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। क्योंकि व्यक्तिगत कार्य हर पंचायत के अंदर हर व्यक्ति का कर पाना वो संभव नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे मैं सार्वजनिक कार्यों के तौर पे मैं क्या कुछ कर पाया हूँ, इसके लिए हमने जो है वो प्रति पंचायत एक सूची तैयार की है, और उस सूची को लेके ही मैं पंचायत में आऊँगा, और जो कार्य हमने किए वो रखूँगा सबके समक्ष। क्योंकि जो कार्य सार्वजनिक हुए हैं वो हुए हैं, और वो सबके सहयोग से हुए हैं। मैं फिर कहता हूँ कि मैं चाहूँ कि मैं अकेले ही मैंने सारा कुछ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए पूर्व की सरकार के प्रतिनिधि, वर्तमान की सरकार के प्रतिनिधि, और पंचायतों के प्रतिनिधि, और साथ में जो है पंचायत के जो बुद्धिजीवी वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर इन सारे कार्यों को जो है अंजाम देने का हमने प्रयास किया है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो इस समय फिर से जिला परिषद चुनाव का जो अभी रोस्टर जारी हो चुका है, और जिला परिषद का जो चुनाव है अभी करिया वार्ड के अंदर, इसमें 18 पंचायतें कुल शामिल की गई हैं नए सिरे से। तो 18 पंचायतों के अंदर की जो भी जनगणना के अनुसार अभी 2011 की जनगणना को इन्होंने उठाया, और उसके अनुसार हमारा जो जिला परिषद वार्ड का रोस्टर है वो इस समय ओपन सीट है, अनारक्षित है। तो इसमें बहुत से प्रतिनिधि और भी साथ में हमारे भाई बंधु आएंगे। तो कई सारे लोगों की पिछले 2-3 दिनों से कॉलें आ रही है कि आपका इस विषय में क्या विचार है। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि लोग जो चाहेंगे, क्योंकि ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता के दरबार में अगर हम लोग जाएंगे तो किस विषय को लेके जाएंगे, ये सारा सब स्पष्ट होना जरूरी है। इसलिए मैं आज ये वीडियो आप सब लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ कि चुनाव मेरा जिला परिषद का लड़ने का निर्णय जो बिल्कुल तय है। चुनाव जिला परिषद का लड़ने जा रहा हूँ, और क्यों लड़ना है, और क्यों इस मैदान में दोबारा से उतरना है, क्या इसकी आवश्यकता है, और क्यों मनु को ही जो है लोग दोबारा वोट डालें। बहुत से सवाल ऐसे लोगों के बीच में खड़े भी होंगे, हो भी रहे हैं, आप सबके जहन में भी आ रहे होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं 5 साल के अंदर, मैं फिर एक इस शब्द को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 5 साल के अंदर हमने कभी भी वोट की राजनीति नहीं की, कि हमने अगर किसी के कार्य किए हैं तो वो वोट लेने के लिए हमने उन कार्य को अंजाम दिया है। वो हमने अंजाम इसलिए दिया है कि वो मेरा फर्ज था। लोगों ने अगर विश्वास हमारे ऊपर जताया है, तो उस विश्वास पर किस तरह से हम खरा उतर पाए, उसके लिए हमने प्रयास किया है, ना कि वोट के लिए।
आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमने 5 साल जो अपना समय 101% समय जो हमने लोगों की सेवा में दिया है, वो किसी पे एहसान नहीं लगाया, वो हमारा फ़र्ज़ था। लेकिन आप सब लोगों ने देखा ही है। बाकी जैसा आप सब लोगों को ठीक लगे, अगर आपको लगता है कि कमियां रही हैं, खामियां रही हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जहां भी जो कमियां रही हैं, क्योंकि बहुत सी पेंडेंसियां अभी ऐसी रह गई हैं जो मुझे लगता है कि जो कार्य हो सकते थे और आने वाले टाइम में होंगे, क्योंकि जब आप उस कुर्सी पे होते हैं, आपके पास वो ओहदा होता है, तो उस कार्य को करवाने में आसानी भी रहती है। कई सारे लोगों को ऐसा होता है कि मैं जो पंचायती राज में जब या किसी ओहदे पे आऊँगा तो मैं जो है जनसेवा करूँगा, समाज सेवा करूँगा। तो ठीक है, समाज सेवा होती है, लेकिन समाज सेवा तो राजनीति से बाहर रह के भी हो सकती है। लेकिन जो मेरी जो सोच है वो इससे थोड़ा परे हट के है। क्योंकि जब शायद मैं भी राजनीति में नहीं था, मुझे लगता था कि जब हम इस ओहदे पे आएँगे, हम पता नहीं क्या ऐसा पूरा पहाड़ परत देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब उस ओहदे पे आ जाते हैं, आपकी एक ज़िम्मेवारी निर्धारित होती है और आपका एक दायरा होता है, आपको उस दायरे में रह के ही कार्य करना होता है। तो अब इतना ज़रूर है कि जब आप इस ओहदे पे बैठ जाते हैं, तो आपको आपकी ज़िम्मेवारियाँ और बढ़ जाती हैं और आपको उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। और उसके अनुरूप कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य करवाने में आसानी होती है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति को हमेशा ये कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है। मैं ये बोलता हूँ कि राजनीति ठीक है, दलदल है, हर चीज़ जो आप जिस तरह से सोच रखते हैं, लेकिन कई बार हमारे दिल में भी ये चीज़ आती है कि जब लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, या लोग कई इस तरह की कुछ लोग बीच में होते हैं, जो बीच में मशहूरी देने वाले, तो वो ये भी उल्टे सीधे जब कमेंट करते हैं, कई बार दिमाग में आता है कि देखो हम लोग इतना कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं और हमें सामने से इस तरह से रिस्पॉन्स बीच में दे रहे हैं, हमारे मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मनोबल टूटता है, ऐसा नहीं है। हमने कई बार बीच में कार्य करने के प्रयास किए, चाहे हमने सेल्फी पॉइंट लगाया, उसको तोड़ने का प्रयास किया है। कई बार ऐसे कोई काम दूसरे हुए, उसको तोड़ने का प्रयास किया है। कई बार ऐसा गाड़ियों के ऊपर जो है कील से कीलें लेके जो है वो वहाँ पे गालियाँ लिखने का प्रयास किया। तो कई बार ऐसा होता है कि दिल मतलब खट्टा भी हो जाता है कि हम लोग किसके लिए इतना कुछ करें, जिन लोगों के लिए कर ले वही हमें सामने से ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये बात कहता हूँ कि जब आप इसमें आ जाते हैं, तो मैंने अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया। 5 साल के अंदर मैंने अपने मनोबल को और बढ़ाया कि अगर इस रास्ते को छोड़ देंगे, तो कोई दूसरा आएगा। ठीक है, हम नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा। लेकिन अगर हम ही हिम्मत हार जाएँगे, तो हमारे लोगों का क्या होगा? जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो उन लोगों के लिए कौन लड़ेगा? उन लोगों के लिए कौन कार्य करेगा? तो हमने हमेशा लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के कार्य करने का पिछले 5 साल जो है वो प्रयास किया है। और आने वाले वक़्त के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर जो भी भविष्य के अंदर जिस तरह से कार्य हो सकते हैं, जिस तरह की लोगों की डिमांड्स रहेगी, काम हो ना हो वो बात का विषय होता है, लेकिन आपने प्रयास कितना किया उसके लिए, क्या आपने उसके लिए कोशिश करी, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और इसके लिए हमने 5 साल अपने फुल दिए हैं और जितना हो सकता है हमने समय दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है अब इस बार भी जिला परिषद क्रिया वार्ड से मैं एक बार फिर से उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आप सबके लोगों के बीच आ रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमने भारी बहुमत से पिछली बार हमें अपना आशीर्वाद दिया था, इस बार भी आप आशीर्वाद देंगे, ताकि जो कमियां, जो खामियां आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि रही हैं, उसके ऊपर हम सब लोग मिलजुल के जो है वो उसके ऊपर कार्य कर सकें और अपने क्रिया वार्ड में जो है विकास की एक नई गाथा लिख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय चंबा, जय हिमाचल, जय क्रिया वार्ड।